and welcome all. Myself Neetu Gupta, Masters in Law from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss some more legal terms and phrases which will help you to crack your law entrance. Now, let us start with the legal terms. Alibi. ये क्या है कि आप एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं ये. इट मीन्स कि अगर आप पे कोई आपको कह रहा है कि यू हैव कमिटेड अ थेफ्ट ऑन सच एंड सच डे एट सच एंड सच टाइम सच एंड सच प्लेस, कि आपने चोरी की है इस दिन इस टाइम पे और इस जगह पे. आप क्या कह रहे हो कि मैं तो उस दिन इस जगह पे था ही नहीं, आई वॉज समवेयर एल्स. दैट इज़ एलिबी. इज़ इट क्लियर? एलियन. एलियन क्या है? सबने सुना है आई थिंक सो, मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. इट मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री. इंडिया में कोई भी ऐसा पर्सन है जो दूसरी कंट्री में बॉर्न हुआ है, उन पेरेंट्स को बॉर्न हुआ है जो इंडियंस नहीं है, तो वो क्या होंगे? एलियंस होंगे. एलिनेशन. एलिमिनेशन मीन्स आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, एलिनेट कर रहे हो. ठीक है. और ये जनरली इट डज़ नॉट अप्लाई टू द इंटरेस्ट अदर देन द टाइटल सच एज मॉर्टगेज. एलिनेशन ऑफ अफेक्शन मीन्स कि वाइफ को कन्विंस कर रहे हो कि अपने हस्बैंड को छोड़ दे, और किस लिए? दूसरे पर्सन के लिए, दूसरे मैन के लिए. और यहाँ पे हस्बैंड के पास देन कॉन्जुगल रिलेशंस भी नहीं रहते. नेक्स्ट, एलिमनी. एलिमनी क्या है? जनरली ये डिवोर्स केसेस में यूज़ होती है. वहाँ पे क्या है, एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को कुछ एलिमनी पे करता है एज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट. जनरली हस्बैंड्स, हमने सुना है कि हस्बैंड्स पे करते हैं, लेकिन कई बहुत केसेस में क्या है कि वहाँ पे अगर वुमेन वेल्दी है, वुमेन भी अपने हस्बैंड को पे कर सकती है. इज इट क्लियर? दैट इज़ एलिमनी. एलिक्वॉट. एलिक्वॉ मीन्स कि जब पर्सन की डेथ हो जाती है, उसके एसेट्स डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज़ फ्रैक्शनल शेयर. किसको कितना शेयर मिलना है, दैट इज़ एलिक्वॉ. नेक्स्ट, ऑल द एस्टेट आई ओन. ऑल दिस एस्टेट आई ओन. दिस फ्रेज मीन्स कि एक विल ड्राफ्ट की थी बहुत पुअरली, जिसका मतलब है कि जो पोजेशन डिसीज़ ने ओन की थी, जो डिसीज़्ड के पास, जिस पर्सन की डेथ हो गई, उस एट द टाइम ऑफ द डेथ उस पर्सन के पास किस चीज़ की पोजेशन थी. ये तब की बात नहीं करेगी जब उसने विल लिखी है. ऑल द एस्टेट आई ओन मीन्स, ये जो फ्रेज़ है इट जनरली टॉक्स अबाउट कि एट द टाइम ऑफ डेथ वो डिसीज़्ड के पास क्या था, किस चीज़ की पोजेशन थी, वो क्या था. ठीक है. डोंट टॉक अबाउट द थिंग विच वॉज एट द टाइम व्हेन विल वॉज रिटन. इज इट क्लियर? एलिगेशन. एलिगेशन क्या है? किसी पे हम कोई चार्ज लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं इसने मर्डर किया है. चाहे सिविल सूट में भी एलिगेशन लगते हैं, क्रिमिनल में भी लगते हैं. इज इट क्लियर? एलिज. एलिज मीन्स कि ये आपने ये क्लेम किया कि ये फैक्ट ट्रू है, जो कि कंप्लेंट में लिखा गया था. यू सेड इट इज़ अ ट्रू. दैट इज़ एलिज. इट मीन्स अगर आपके लैंड पे कुछ इंक्रीज़ हुआ है सॉयल से, और वो भी नेचुरली, कि कोई आपके यू कैन से बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रीम, रिवर, बे, ओशन, इस तरह से. नेक्स्ट, ऑल्टर ईगो. ऑल्टर ईगो रेफर्स टू अ लीगल प्रिंसिपल preventing shareholders being treated as the owner of the companies.
कि जो शेयर होल्डर्स हैं दे शुड नॉट बी दी ओनर्स ऑफ कंपनीज, ताकि हम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट ऑल्टर ईगो रूल को कहाँ पे अप्लाई करते हैं? दे आर अप्लाइड टू इग्नोर द कॉर्पोरेट स्टेटस ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टॉक होल्डर्स, ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स ऑफ कॉर्पोरेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर लिमिटेड लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? दैट इज ऑल्टर ईगो। ऑल्टरनेटिव प्लीडिंग। ऑल्टरनेटिव प्लीडिंग मीन्स इट इज़ अ लीगल फिक्शन जहाँ पे कि एक जो पार्टी है, पार्टी टू दी सूट या फिर डिफेंडेंट है, ही इज़ चार्ज्ड विद अ क्राइम, दे कैन प्लीड इन 2 ways। 2 तरीके से वो प्लीड कर सकते हैं जो कि एक दूसरे को इनकॉन्सिस्टेंट है। सो एग्जाम्पल हेयर इज़ दैट अगर समवन इज़ हर्टेड इन एक्सीडेंट, ठीक है, समवन हर्ट्स इन एन एक्सीडेंट, वो क्या प्ली कर सकते हैं कि अदर पार्टी इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंट थी, ये कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि वो उसने इंटेंशनली एक्सीडेंट कमिट किया और साथ ही साथ वो भाग गया। इज इट क्लियर? एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मीन्स कि जो आपकी लैंग्वेज है, सपोज यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद सम पर्सन, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस हैं, वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है, वो क्लियर होने चाहिए। दे शुड नॉट बी एम्बिग्यूट, ठीक है। किस तरह से कि उनका एक से ज़्यादा मीनिंग नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कहा आई वॉन्ट टू परचेज़ योर प्रॉपर्टी, आई वॉन्ट टू परचेज़ योर प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द प्लेस एक्स। अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आपकी एक्स जगह पे 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इज़ इट क्लियर कि कौन सी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है मैंने? या मैंने आपको बोल दिया आई वॉन्ट टू परचेज़ योर एक्स प्रॉपर्टी ए और बी। एक्स पे आपकी एक्स जगह पे आपको 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ए और बी प्रॉपर्टी। मैंने बोल दिया ए प्रॉपर्टी खरीदूँगी या बी। इज़ इट सर्टन? नो, इट इज़ नॉट सर्टन। सो लैंग्वेज यहाँ पे एक से ज़्यादा मीनिंग हो जाता है, दैट इज़ एम्बिग्यूटी। अमेंड। अमेंड मीन्स कि आप कुछ ऑल्टर कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो उसमें। प्लीडिंग है, अमेंड हो सकती है, इट कैन बी अमेंडेड, और उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। अमेंडेड कंप्लेंट। अमेंडेड कंप्लेंट में क्या है कि जो पार्टी स्यू कर रही है वो अपने कंप्लेंट में थोड़े से चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस राइटिंग में होनी चाहिए, and it should be done before the complaint is served on any defendant। कोर्ट के ऑर्डर पे अमेंडमेंट होगी या पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, देन इट कैन बी अमेंडेड। नेक्स्ट, अमेंडेड प्लीडिंग। अमेंडेड प्लीडिंग मीन्स कि प्लीडिंग जो कि प्लेंट में यू आर मेकिंग सम चेंजेस, कोई फैक्ट्स करेक्ट कर रहे हो, कोई कॉज ऑफ एक्शन ऐड कर रहे हो, तो ये सारी क्या है? आपकी अमेंडमेंट है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। it is a negotiable certificate which is issued by US Depository. It is issued by American Depository Bank representing a specified number of shares। वो specify करते हैं कि इसमें इतने shares हैं, और you can say little as 1 share, investment in a foreign company stock। Is it clear? It is a receipt which is issued by the American banks। किसको इशू करते हैं? अमेरिकन्स को, कि ये ओनरशिप इस फॉरेन स्टॉक्स हैं, इनके ओनरशिप किसकी है? शेयर्स की। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे क्या है? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो कि कोर्ट में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अ पार्टी और एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन एन इशू which files a brief or participates in the argument in a case in which that party or organization is not one of the litigant। Is it clear? Next, amnesty। Amnesty refers to a blanket, it refers to a blanket
overlooking of the offence by the government with the legal result that those charged or convicted have the charge or conviction wiped out. ये जनरली आपको कहाँ पे ग्रांट होते हैं? आफ्टर द रेवोल्यूशन या फिर कोई सिविल वॉर है, जब विक्टोरियस टाइड्स एक्सटेंड्स एमनेस्टी टू द लूजर. फॉर एग्जांपल कि जब यूएस गवर्नमेंट है, उन्होंने फॉरेन सिटीज़नशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए is that when US government lets in a foreign citizen to help protect that citizen from being killed in his own country. ये क्रिमिनल को कहते हैं कि यू गो फ्री, दैट इज़ एमनेस्टी. नेक्स्ट आपका आ गया अमोर्टाइजेशन. इट रेफर्स टू अ प्लान, ठीक है, कि ये प्लान है जिसमें क्या प्लान किया जाता है कि लोन जो हमने लिया था वो किस तरह से वापस करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और हर एक पीरियोडिक पेमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट भी आएगा विद इंटरेस्ट. ठीक है, जो अमाउंट ऑफ पेमेंट है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट को अप्लाई हुआ है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाते हैं ओवर द टाइम, और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. दैट इज़ amortization. Is it clear? So you can say it is the process of incrementally charging the cost of an asset to expense over its expected period of use, जो कि शिफ्ट हो जाता है एसेट फ्रॉम द बैलेंस शीट टू द इनकम स्टेटमेंट. दैट इज amortization. नेक्स्ट आपका आता है एंड. And now you will say the term and, is it a legal term? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ में ईच एंड एवरी वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट. ईच एंड एवरी वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट and it has to be interpreted. You are preparing for the law entrance. When you will get admissions in the law exam, you will get subject wise you will be taking bare acts. जब आप बेयर एक्ट्स को पढ़ोगे वो आपको इतने अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एक एक वर्ड उसका इंटरप्रेट करना पड़ेगा. एक भी वर्ड मिस कर दिया आपने, इफ़ यू हैव मिस्ड अ सिंगल वर्ड, मीनिंग विल चेंज. अब यहाँ पे एंड का मतलब क्या है? जनरली इफ़ वी टॉक अबाउट एंड, अगर हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. वी से ए एंड बी, इट मीन्स ए एंड बी दोनों को वो काम करना है. इफ़ आई से ए और बी, इट मीन्स आइदर ऑफ देम कैन डू. आई से ए एंड बी विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद मी, इट मीन्स बोथ द पर्सन्स ए एंड बी विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. बट इफ़ आई से ए और बी विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स वन ऑफ देम विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद मी. दैट इज़ एंड. एन्यूटी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एन्यूटी? जो कि एनुअल सम पेड, आप एनुअली कुछ पे कर रहे हो. इज इट क्लियर? आंसर. आंसर मीन्स कि लॉ में, अब जैसे आप सिविल केस में प्लेंट फाइल कर रहे हो, ठीक है, अब जिसके अगेंस्ट आप फाइल कर रहे हो वो आपको आंसर करेगा, क्योंकि प्लेंट में आपने सारे फैक्ट्स लिख दिए हैं. यू हैव रिटन ऑल द फैक्ट्स इन द प्लेंट. जब आपने सारे फैक्ट्स प्लेंट में लिख दिए हैं, ठीक है, यू हैव रिटन ऑल द फैक्ट्स इन द प्लेंट, तो आप दूसरी पार्टी से एक्सपेक्ट करते कि वो आपको आंसर करे. वो किस फॉर्म में आंसर करती है? रिटन प्लीडिंग में. दैट इज़ आंसर. ठीक है, वो आपको किस वे में करती है? रिटन स्टेटमेंट में. That is answer. So guys, in this lecture I have done 50, I think so, around 15 to 20 or more legal terms. Now I'll take up in the next session. Thank you.